So, good afternoon, all the students, all the teachers. So, you have the worksheet for transfer of heat from one substance to another, right? We have done many things last time, right? तो ये आप जल्दी से करो, फिर हम करते हैं आगे. I am giving you 5 minutes. Do this worksheet because you know the things. जल्दी से. Question number 1 तो very easy. Match the column. Yes, who will tell? Let me ask. Aryabhat, Arush. Arush from Aryabhat. जल्दी से आ जाओ. Where is Arush? Arush जल्दी से आ बेटा. अपनी वर्कशीट ला और ये माइक ऑन करो. Somebody help. जल्दी से किया करो. Hands down format. बेटा माइक ऑन कर आर्यभट्ट. Somebody help him. जल्दी से. पार्ट बी और पार्ट ए. कंडक्शन का क्या आता है? कंडक्शन इज पार्ट सी. कन्वेक्शन. मैम 1 2 मैचेस टू द सी ऑप्शन. यस, कंडक्ट ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट. बिल्कुल ठीक है. सेकंड का कन्वेक्शन. कन्वेक्शन का क्या आएगा बेटा? ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू फ्लूइड मोशन. यस, थ्रू fluid motion. Convection is A and radiation is B. Very good. बैठो बेटा. So 1C, 2A, 3B. बिल्कुल ठीक है. चलिए पार्ट बी कीजिए. क्लासिफाई द एग्जांपल्स एज कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन. जल्दी से कर लिया. यूलर. यूलर में यस. एनीबडी फ्रॉम यूलर? फर्स्ट स्टूडेंट. यस, टुवर्ड्स राइट. फर्स्ट बेंच पे आ जाइए. लेफ्ट राइट कोई आ जाओ, कोई आ जाओ. माइक ऑन कीजिए. यूलर. यूलर क्लास वाइज आपने वीडियो ऑफ कर दिया. वीडियो ऑन कीजिए और साथ ही मुझे बताइए. ए मेटल स्पून गेटिंग हॉट इन द सूप इज कंडक्शन. एक सेकंड भी बताइए. बॉइलिंग वाटर सर्कुलेटिंग इन द सूप. इट इज कन्वेक्शन. कन्वेक्शन. बिल्कुल ठीक है. आप बैठो. सेम क्लास, सेम क्लास बेटा. सेम रो में जो सेकंड बेंच पे ब्लू शर्ट पे बॉय है वो आ जाए. सनलाइट. दोबारा. सनलाइट वार्मिंग योर फेस. ये क्या आएगा? हाँ बेटा, रेडिएशन. सन से सन रेडिएशन हम कहते हैं. सोलर रेडिएशन does not need medium. Why it does not make medium? Because this is sun, this is earth. इसके बीच में क्या है? स्पेस है जहां पे कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है. सो आंसर इज रेडिएशन. ठीक है जी. चलिए यूलर अपना माइक ऑफ करेंगे या नेक्स्ट हम आएंगे बेटा. ब्रह्मगुप्त. ब्रह्मगुप्त इज देयर. यस, ब्रह्मगुप्त इज देयर. परमीत एंड श्रुति है कि स्तुति है? दोनों में से जो भी. इफ इट इज स्तुति कम. परमीत एंड स्तुति. यस, माइक ऑन. अच्छा, ये कहां पर है? अच्छा चलिए, जो है वो आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 4. फीलिंग हीट फ्रॉम ए कैंप फायर विदाउट टचिंग इट. हम हाथ, कैंप फायर जल रही है और हम हाथ ऊपर नहीं रखते, हम साइड्स में रखते हैं. तो हमारे हाथ गर्म होते हैं. बाय विच प्रोसेस? कन्वेक्शन. बेटा दोबारा से देखो. ये कैंप फायर है ना? ये आपके हाथ यहाँ पे है. आप कंडक्शन तब होती अगर आप इसको हाथ लगाते. हाथ तो आपने लगाया नहीं, आपने इनको ऐसे करके रखा होगा. तो बाय विच प्रोसेस?
यस, रेडिएशन। रेडिएशन बेटा, है ना। अगर हम हाथ लगाएंगे तो कंडक्शन, अगर ऊपर रखेंगे तो कन्वेक्शन, अगर साइड में है तो रेडिएशन। ठीक है। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट स्टूडेंट कहां से आएंगे? यस, फॉर्मेट से आएगा। फॉर्मेट में बेटा इट इज जसनूर। फॉर्मेट जसनूर, जल्दी से आओ, माइक ऑन करो। मैम। आस्किंग योर शर्ट। मैम कंडक्शन। इट इज कंडक्शन, क्योंकि दोनों कांटेक्ट में है। बिल्कुल ठीक है, बैठो बेटा, माइक ऑन करो, माइक ऑफ करो। नेक्स्ट इज गॉस। गॉस में बेटा, यस गॉस, somebody फ्रॉम गॉस। हाँ जी, रेज योर हैंड्स बेटा। यस, गॉस में बेटा। हाँ जी, मैम जिनको वर्कशीट दे रही हैं, या मिडल रो में, मिडल रो में थर्ड बेंच पे ग्रीन शर्ट में गर्ल है, वो आ जाओ। देखो जरा, देखिए हम, आपकी आवाज आ रही है? पहले ऑन कीजिए। सी ब्रीज ब्लोइंग टूवर्ड्स लैंड। बेटा बातें नहीं, गॉस सीधे होके बैठो। यस, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, बाय विच प्रोसेस? मैम रेडिएशन। कहाँ से मेरी मैम। बात? हाँ बोलो। मैम कन्वेक्शन। है तो कन्वेक्शन है, बट कैसे है, लेट मी टेल यू। चलो बैठो बेटा, वेरी गुड। दिस इज, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है? लैंड गेन्स हीट, लिख लेना सबने, एंड loses heat quickly। वाटर नहीं, लैंड, फर्स्ट पॉइंट। एंड व्हाट इज ब्रीज, ये सबने लिखना है। ब्रीज मीन्स कूल एयर, right? So what will happen? This is land. During daytime, sun rays आ रही है, so land gets heated up। यहाँ पे क्या है? Hot air। Hot air rises up, and what happens? The cool air, ये ऊपर चलेगी, the cool air takes its place। Cool air from the sea, because land gets heated up. Therefore, the hot air rises up, and the cool air from the sea move towards land, takes its place। क्योंकि यहाँ पे तो जगह खाली होगी, हॉट एयर ऊपर चलेगी, उस खाली जगह में क्या हो गया? ठंडी हवा यहाँ से आई। सो ड्यूरिंग डे टाइम देयर अकर्स सी ब्रीज। सी से ठंडी हवा आ रही है, इसलिए सी ब्रीज। ये चीज याद रखोगे, यू विल नॉट फॉरगेट दैट। देन द नेक्स्ट, ड्यूरिंग नाइट लैंड एंड सी, अगेन लैंड loses heat। ठीक है, इट हैज कूल एयर। ठीक है, क्योंकि लूज कर दी। यहाँ पे क्या है? वार्म एयर। इट राइजेस अप,
एवरीबडी हियर, आर्यभट्ट छोड़ दो बेटा, सबको छोड़ दो, लीव एवरीथिंग। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हमेशा ब्रीज चलनी है ठंडी से गर्म की तरफ। सो हियर, यहाँ पे लैंड लूजेस हीट, एयर बिकम्स कूल, and here air becomes hot, so it rises up and cool air takes its place. So here the cool air moves from land to sea. Therefore during night time there occurs land breeze. अगर दो चीजें याद रहेंगी, what is breeze? That is cool air. Second thing, the land gains heat and loses heat quickly. इसलिए दिन में ज्यादा गर्म होती है, रात में ज्यादा ठंडी हो जाती है, राइट। और थर्ड पॉइंट लिखना है कि हॉट एयर राइजेस अबव एंड कूल एयर टेक्स इट्स प्लेस। थर्ड पॉइंट एक और लिखिए, कभी भी कूल एयर ऊपर नहीं जाएगी, हॉट एयर राइजेस अबव। राइट डाउन 3 पॉइंट्स, आई हैड टोल्ड यू 2, मैंने बता दिया। थर्ड पॉइंट, हॉट एयर राइजेस अबव एंड कूल एयर टेक्स इट्स प्लेस। So from where the cool air comes during night time? From land to sea. During daytime, from sea to land. ठीक है जी। So here sea breeze blowing, and यहाँ पर क्योंकि वार्म एयर है, धीरे धीरे ऊपर जा रही है, कन्वेक्शन करंट्स है, क्योंकि एयर क्या है, फ्लूइड है, therefore it is a convection current। ठीक है, कन्वेक्शन करंट कैसे, वार्म एयर ऊपर गई और कूल एयर यहाँ पे आई, फिर कूल एयर वार्म हो गई, ये ऊपर गई, मोर कूल एयर कम्स हियर, सो इट इज कन्वेक्शन करंट। होल्डिंग आइस दैट मेल्ट्स इन योर हैंड, यस, हु विल टेल मी, कौन बता रहा है? अगेन फ्रॉम गॉस, यस, देयर इज वन स्टूडेंट इन द रेड शर्ट, आ जाइए बेटा, मिडल रो में रेड शर्ट में एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया था, आ जाओ आ जाओ, जिसने हाथ खड़ा किया आ जाओ, जल्दी से आओ बेटा। होल्डिंग आइस, हम आइस को हाथ में लेते हैं और वो पिघल जाती है, क्यों? विच प्रोसेस? माइक ऑन करो। Conduction. कंडक्शन, बिल्कुल ठीक है। दैट आइस एंड आवर हैंड आर इन कॉन्टैक्ट, हैंड हैज हाई टेम्परेचर एज कंपेयर टू आइस, देयरफॉर द heat from our hand is transferred, is conducted to the ice. वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट कीजिए, फिलअप्स कीजिए। टेल मी, यस, फॉर्मेट में, फॉर्मेट में बेटा, यस, इधर से टूवर्ड्स बॉल, जो इधर ब्लू शर्ट में सेकेंड रो पे जो गर्ल है वो आ जाए, हाँ आ जाओ आ जाओ। इन कंडक्शन हीट फ्लोज फ्रॉम, Heat to hot to cold. यस, हॉट टू कोल्ड, बिल्कुल ठीक है, बैठो बेटा। यूक्लाइड्स, सेकेंड फिलअप, यूक्लाइड्स, हाँ जी बेटा, द गर्ल जो विंडो पे सबसे लास्ट में बैठी है, विंडो साइड में, वो आ जाओ। यस, कम कम विद योर वर्कशीट। गॉस बेटा सीधे होके बैठो, बातें नहीं, हाँ जी। कन्वेक्शन अकर्स इन, हाँ, Air water. इट इज लिक्विड्स एंड गैसेस, आप ये कह सकते हो, इट इज वाटर एंड एयर भी ठीक है, लिक्विड्स एंड गैसेस, बिल्कुल ठीक है, बैठो बेटा। रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर, रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त बेटा, yes, the boy in the blue shirt towards wall, Medium. yes, any medium for transfer of heat, बिल्कुल ठीक है। Next is reasoning questions. Why do black clothes feel hotter in sun than white clothes? Archimedes, Archimedes में the boy, बेटा जो बॉल की तरफ है पीछे बैठा है, जो ग्रीन शर्ट में, the boy in the green shirt, last bench, आओ बेटा, कम कम कम, छोड़ो छोड़ो, बात पूछना नहीं है, क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, माइक ऑन करो, माइक ऑन करो बेटा।
पार्ट बी है, why do black clothes feel hotter in sun than white clothes? Black clothes feel hotter in sun because the black color absorbs heat more than the white clothes. बिल्कुल ठीक है, not more but we can say black cloth, black color absorbs heat and white color reflects heat. वो वापस भेज देती है हीट को और ब्लैक सारा अपना अंदर ले जाता है. इसके ऑपोजिट पूछा जाए कि why in summer the white clothes are cooler? Because they reflect heat. ठीक है, वेरी गुड. हाउ डज ए सीलिंग फैन हेल्प इन प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, या हाउ डज सीलिंग फैन कूल्स द एयर? यस, हु विल टेल मी? यूलर में बेटा, यहाँ टुवर्ड्स वॉल, सेकेंड लास्ट बेंच पे जो व्हाइट शर्ट में बॉय है, आ जाओ जल्दी से. हाउ डज द सीलिंग फैन और द एसी, कुछ भी कह सकते हो, एयर कंडीशनर और द सीलिंग फैन हेल्प्स इन कूलिंग द रूम? माइक ऑन करो बेटा. somebody help him. Because it is helpful in the helpful in the How it helps in cooling, how it helps in cooling? हाँ जी, how it helps in cooling? आप यहीं खड़े रहो, मिडिल रो में एक फोर्थ बेंच पे गर्ल है रेड शर्ट में, आ जाओ जल्दी से, आओ जल्दी से. माइक ऑन करो और समझना है बेटा आपने. हाँ, बेटा बाकी ऑल क्वाइट, लेट मी लिसन, लेट मी हियर द थिंग्स. एवरीबॉडी क्वाइट. हाँ, अब ऑन करो, बोलो. हाँ, तो देखो मैं बता देती हूँ. सीलिंग फैन जैसे स्टेप्स में लिखना है बेटा, अगर ये क्वेश्चन आ जाए, यू ऑल नो, बट सीलिंग मीन्स ऑन द सीलिंग, ऑन द टॉप, सीलिंग फैन. ठीक है, इट cools air, hot air. सेकेंड पॉइंट लिखिए, हॉट एयर राइजेस अबव, कूल एयर सिंक्स. ठीक है, ये पॉइंट लिखना है. ड्यू टू सीलिंग फैन लिखो, ड्यू टू रोटेशन ऑफ सीलिंग फैन the upper layers of air becomes cool. The upper layers of air becomes cool. The upper layers of air becomes cool and sinks down. Sinks down. नीचे आ जाती है, sinks down. सेकेंड पॉइंट लिखिए, the hot air below. The hot air, पहले सभी जगह एक जैसी थी, ऊपर वाली लेयर ठंडी हो गई, नीचे आ गई. The hot air below rises above. Rises above and gets cooled by fan. In this way, whole of the air becomes cool.
Yes, question number third. Question number third, Aryabhat. Why does a tile floor feel cooler than a carpet on a winter morning? Yes, Aryabhat. आर्यभट्ट में आ जाइए बेटा. युविका. युविका from Aryabhat. Why does a tile floor feels cooler than a carpet on a winter morning? Because tile floor do not trap heat. But carpet? बेटा यहाँ पे ट्रैपिंग की बात हम कम करेंगे, यहाँ पे हम कंडक्टर और इंसुलेटर की बात ज्यादा करेंगे. बताइए जल्दी से. Ma'am, as it reflects heat, so it will cool. बैठो मैं बता. रिमेम्बर दैट. देखो इसके आगे. टाइल्स गुड कंडक्टर. Therefore, tiles take the heat from our feet and feet feels cool. हमारे पैरों से जब उसने हीट ही ले ली तो हमारे पैर तो ठंडे ही हो जाएंगे. Whereas carpet, woolen carpet, bad conductor, or you can say it is insulator of heat. One word में आंसर देना है. Insulator of does not, or you can say heat from our feet does not pass into carpet. Therefore, our feet remains normal. हमें गर्म लगते हैं या ठीक रहते. Okay? Everybody note down this. कंडक्शन का काम है यहाँ पर. नेक्स्ट इज सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. हाँ जी ब्रह्मगो. परीक्षा एंड इक्षिता. ब्रह्मगो, परीक्षा एंड इक्षिता दोनों आ जाओ बेटा. आ जाओ आ जाओ आ जाओ. माइक ऑन करो. somebody help her. What causes sea breeze during daytime? बातें बाकी और कोई नहीं बेटा. जब सब बोलते हो ना तो फिर कुछ भी नहीं सुनता. Only one girl will tell. Yes, tell me. What causes sea breeze during daytime? अच्छा बेटा पहले मुझे सी ब्रीज बताइए कहां से कहां की तरफ जाती है. From sea to land. This is right. So, what causes? बैठो बेटा. फर्स्ट गर्ल आंसर किया वो बैठे. सेकंड यहीं रहे. इसमें हम क्या करेंगे. फर्स्ट पॉइंट आपने कैसे लिखना है. In sea breeze, the cool air moves from sea to land. Why? Because land gets heated quickly than water. You have to write these 2 points.
पहले सी ब्रीज का मतलब लिखो, फिर रीजन लिखो, ओनली देन यू विल गेट। बेटा मन से पेपर करना है, समझ के करना है, राइट। एक और हमने एक गर्ल को बुलाया था, इक्षिता। इन विच डायरेक्शन डज विंड ब्लो ड्यूरिंग लैंड ब्रीज? मैम फ्रॉम लैंड टू सी। लैंड टू सी, ठीक है, तो लैंड टू सी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। माइक ऑफ करो। सो सेकंड इज लैंड टू सी। फॉर्मेट में बेटा सीधे होके बैठो, गर्ल्स सीधे होके, नीचे को झुक के नहीं, गर्दन दुख जाएगी आपकी, नेक विल पेन, देयर विल बी बैक एक। सो सिट स्ट्रेट, राइट। So it will relax your muscles if you sit straight. And if you bend, then your muscles get tensed. So everybody, Archimedes also, not only in format, Archimedes के भी muscles वैसे ही है बेटा, सीधे होके बैठो। How do sea and land breeze help regulate coastal temperature? So what you will write here, पता आप सबको है, लिखना कैसे है वो मैं बताती हूँ। So during day, write on girls, बेटा girls बैठ जाइए, sit down. Why are you moving here and there? So how it regulates temperature, you can see when during daytime, write down, when during daytime the land becomes hot, land becomes hot, the cool air moves from, the cool air moves from sea to land, sea to land, thus making pleasant air. प्लेजेंट एनवायरमेंट हो जाएगा। यूक्लाइड्स गर्ल्स इधर। And during night time, when the land becomes cool, when the land becomes cool, then some hot air moves towards land, again making the weather pleasant. Label the following as land breeze and sea breeze. जल्दी से raise your hand, जल्दी से करो। हाँ जी, एवरीबडी, सिर्फ फॉर्मेट में ही नहीं हाथ खड़े होने चाहिए, बाकियों में भी खड़े होने चाहिए। हाँ जी बेटा, ब्रह्मगुप्त में बेटा टुवर्ड्स विंडो, येलो शर्ट में जो गर्ल है, आ जाओ, जल्दी से आओ। Cool air moves from sea to land. Sea breeze. Sea breeze, very good. Then somebody from Archimedes. Archimedes में yes, नहीं ये ग्रीन शर्ट नहीं, कोई येलो शर्ट में जो बॉय का हाथ खड़ा था टुवर्ड्स वॉल, आओ जल्दी से, जल्दी से आओ, जल्दी से। Occurs at night when land is cooler. Yes. माइक ऑन करो बेटा जल्दी से। चलिए एवरीबडी, वो तो बताता है लैंड ब्रीज की सी ब्रीज, रात को लैंड ब्रीज की सी ब्रीज। फर्स्ट है लैंड ब्रीज, सेकंड है सी ब्रीज। आर्किमिडीज बेटा आपका माइक नहीं ऑन हुआ है। लैंड ब्रीज की सी ब्रीज, जल्दी से बताओ बेटा। लैंड ठंडी हो रही है, हवा कहां से जा रही है, इट इज लैंड ब्रीज, बिल्कुल ठीक है, लैंड ब्रीज। नेक्स्ट, हाँ जी हाँ मैम जी, हाँ थर्ड वाला पॉइंट बताओ बेटा आर्किमिडीज में से। लैंड हीट्स फास्टर देन वाटर ड्यूरिंग डे। लैंड हीट्स फास्टर मतलब ड्यूरिंग डे में कौन सी, लैंड ब्रीज की सी ब्रीज। आर्यभट्ट इधर देखो, डे टाइम में लैंड ब्रीज की सी ब्रीज। हाँ जी आर्यभट्ट, टेल मी एनीबॉडी। जितिशी फ्रॉम आर्यभट्ट। मैम किसी स्टूडेंट को भेजो आर्यभट्ट में से।
हाँ जी, आर्यभट्ट में से बेटा मैम के आगे जो लड़की बैठी है वो आ जाओ, राइट साइड वाली। So land breeze during daytime, there occurs sea breeze. There occurs sea breeze. Wind blows from land to sea, again land breeze. ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट कीजिए रीजनिंग क्वेश्चन। आर्यभट्ट, इफ यू कैन हियर मी रेज योर हैंड्स। सुन रहा है? नहीं सुन रहा? चेक योर माइक, चेक योर माइक आर्यभट्ट। Ravi placed a steel spoon and a plastic spoon in a hot bowl of soup. After 5 minutes, the steel spoon felt hot, while the plastic spoon. Explain why this happens, mentioning the mode of heat transfer. Hanji, Euler. Somebody from Euler. Reasoning questions. सार्थक, यूलर में से सार्थक आओ जल्दी से बेटा, मेरे पास 5 मिनट्स है। Yes, ma'am. बताइए बेटा, why the steel spoon becomes hotter whereas plastic spoon does not? हाँ, जोर से। बिकॉज स्टील इज ए, देखो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है बेटा, देखो ध्यान से देखो, बाउल है ये, हॉट बाउल है, इसमें हमने स्पून रखा, स्टील स्पून, जो इसके कांटेक्ट में है, बाउल के कांटेक्ट में, इट बिकम्स हॉट बिकॉज स्टील इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, good conductor of heat, whereas plastic is insulator. लिखो साथ में, heat is conductor, sorry, steel is conductor and plastic is insulator of heat. Euler में क्या? Somebody from Euler, और आ जाओ अभी बंद मत करना। तनवीर, तनवीर, रोहित, आ जाओ, दोनों आ जाओ। On a cold winter morning, Aarti sat near a bonfire. bonfire का भी हमने बताया था। bonfire में तो हाथ गर्म होते हैं, किस प्रोसेस से होते हैं बेटा? कंडक्शन, रेडिएशन की कन्वेक्शन? Convection. इट इज रेडिएशन, पहले ही बताया बेटा, ऐसे ना करो। हमने क्या दिखाया था? दैट इफ देयर इज bonfire तो साइड में कैसे हीट जाएगी? रेडिएशन से। सो आंसर इज रेडिएशन। Why are cooking vessels made of metals? ये कौन बताएगा? Why are cooking vessels made of metals like aluminium, iron? गॉस में, yes, first boy in green shirt, आ जाओ। Why cooking utensils are, जो pans है, कुकर है आपका, कढ़ाई है, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, इनकी बनी है, क्यों? Because they are good conductor of heat. Because metals are good conductors of heat and their handles are made of wood, because wood is insulator. यहाँ पे सेम आंसर है, लिखो जरा कॉपी में एवरीबॉडी, अपनी शीट्स पे लिखो, metals are good conductors of heat and wood or plastic are insulators of heat. During summer, the upper floor of the building feels hotter. Again due to convection, क्योंकि convection, heat, land गर्म है, वहां से गर्म हवा ऊपर की तरफ जा रही है. So due to convection, write down question number 4, reasoning वाले में, due to convection, the hot air rises above. Everybody, Aryabhat, लिखो बेटा, everybody write down, due to convection, the hot air rises above, due to which the upper building layers
या upper building floors feel hotter. और wooden sweater, sorry, not wooden, I'm sorry, woolen sweaters feel warm. First is wool is an insulator of heat. Second है wool traps air which is again insulator of heat. तो आप इसमें 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं. Why woolen sweaters give us warmth? हमें गर्मी क्यों देते हैं woolen sweaters? Because wool is insulator of heat. And second is wool traps air and air is again air. या सिंपल अभी हम फर्स्ट ही लिखेंगे, ये छोड़ दो. So wool is insulator of heat, does not allow our body heat to pass out. Wool is insulator of heat, लिख लो. Wool is insulator of heat and does not allow body heat to pass out. So this is all about heat. ठीक है. Any question? कोई किसी को क्वेश्चन है कोई तो वो मुझसे पूछ सकता है. Anything you want to ask? Anything? आर्किमिडीज में किसी ने पूछना है? Yes, आ जाओ आ जाओ. माइक ऑन करो पहले. किसी रीजनिंग का थर्ड वाला. हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन पूछना है बेटा? क्या पूछना है? जोर से बोलो. Why are cooking vessels made of metals? हाँ, बिकॉज बेटा अगर कुकिंग मेटल्स है, इसके फूड तो इसके अंदर है और यहाँ पे आग है, अगर ये इंसुलेटर होगा तो हीट डज नॉट रीचेस ऑन इन द फूड. So cooking vessels should be made of metals. And what are metals? Metals are good conductors of heat. कंडक्ट करती है, यहां से पास हो सकती है हीट, तो फूड को मिल जाती. So cooking vessels are made up of metals because metals are good conductors of heat. कंडक्ट करेंगी इसीलिए तो खाने में पहुंच सकेंगे. Anything else? Any other question? No. चलिए, okay beta, bye bye, thank you. We will meet again next week with another chapter, with another concept. ठीक है, okay beta, bye bye.